नमस्कार, मैं हूं ईशा प्रिया और आप देख रहे हैं चौकस भारत। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की हुई गिरफ्तारी। आप सरकार में मंत्री रहते हुए तीसरे मंत्री की गिरफ्तारी। बता दें, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 2021-22 की नई आबकारी नीति लागू करने के मामले में कथित भ्रष्टाचार को लेकर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की है। सबूत मिटाने, खातों में हेरफेर, भ्रष्टाचार, अनुसूचित लाभ देने और लेने का आरोप लगाया है। सीबीआई ने सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले उनसे 8 घंटे पूछताछ की। इसके बाद ही कई सवालों के जवाब न मिलने पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। वहीं सिसोदिया अब आपके ऐसे तीसरे नेता बन गए हैं जो मंत्री रहते गिरफ्तार हुए हैं। अगर सिसोदिया पर लगे आरोपों की बात करें तो पहला आरोप है कि मंत्रियों के एक समूह ने लाभ मार्जिन का 5% तक सीमित करने की बात कही थी, जो मौजूदा नीति का सार भी सीबीआई ने बताया था। साउथ लॉबी के कहने पर नई आबकारी नीति में शराब के थोक विक्रेताओं के लाभ मार्जिन की सीमा को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। साउथ लॉबी राजनेताओं और शराब व्यवसायियों का एक समूह है जिसने कथित तौर पर नीति को अपने पक्ष में करा लिया। और जब भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हुए तो दिल्ली सरकार ने अपनी नई नीति को ही वापस ले लिया और फिर से निजी हाथों की जगह सरकारी निगमों को शराब बिक्री करने की इजाजत दे दी। यानी कि पूरी योजना को ही सरकार ने वापस ले लिया था। इसको लेकर विपक्ष और जोरों शोरों से सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि जब आपकी नीति में भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो पूरी योजना क्यों वापस लेने पर सरकार मजबूर रही। दाल में कहीं न कहीं काला तो है। दिल्ली से मुख्यमंत्री का भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आया है। आइए देखते हैं आखिर क्या कहना है अरविंद केजरीवाल का। एक शरीफ आदमी है मनीष, उनको आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश के अंदर शरीफों को, देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। और जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए बैंकों के और इनके, वो इनके दोस्त हैं। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनको नोटिस देने की भी हिम्मत नहीं है लोगों की, क्योंकि वो इनके दोस्त हैं। पूरा देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं और लोग ही इसका जवाब देंगे। बताते चले, आबकारी की नई नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था। 16 विक्रेताओं को पूरी दिल्ली में वितरण का जिम्मा दिया गया था। विपक्षियों का आरोप था कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। नई नीति को अदालत में भी चुनौती दी गई। विपक्ष का कहना था कि टेंडर की शर्तों के हिसाब से कार्टेल यानी 2-3 कंपनियों को एक करने की मंजूरी नहीं थी। टेंडर के हिसाब से ब्लैक लिस्टेड कंपनी को अनुमति नहीं थी, लेकिन दिल्ली में एक कंपनी को 2 जोन वितरण के लिए दे दिए गए। हालांकि सरकार का कहना है कि नई आबकारी नीति का मकसद भ्रष्टाचार नहीं था, लोगों को उचित प्रतिस्पर्धा के तहत शराब लोगों को मुहैया कराना था। दिल्ली में शराब माफिया और कालाबाजारी को खत्म करने का था। इसके साथ ही सरकार का राजस्व बढ़ाना था, शराब खरीदने वालों की शिकायत दूर करनी थी। तो जिससे दिल्ली सरकार राज्य की भलाई करना चाह रही थी, अब वही उनके रास्ता का कांटा बन गया है। बताते चले, प्राथमिकों में नामजद 15 व्यक्तियों और संस्थाओं में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल किया गया था। सीबीआई इस मामले में कई नौकरशाह के घर पर छापेमारी की थी और मनीष सिसोदिया से भी कई बार इस संबंध में पूछताछ की गई थी। वहीं आप सरकार में मंत्री रहते हुए सबसे पहले जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी हुई थी। बता दें, उन्हें वर्ष 2015 में फर्जी डिग्री के मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्हें के खिलाफ भाजपा नेता नंद किशोर गर्ग ने शिकायत की थी कि जो इस समय कानून मंत्री हैं। इसके अलावा मंत्री कैशला गहलोत के खिलाफ बस खरीदने मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए चौकस भारत।